मुंगेर के जमालपुर में अरबों रुपए की ठगी कर 17 नवंबर को फरार हुए जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री कंपनी के सीएमडी जितेंद्र कुमार राजीव को रिमांड पर लेकर एसपी ने अपने कार्यालय कक्ष में घंटों पूछताछ की। बाद में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने वाली ठगी के शिकार मोहम्मद तालिब हुसैन और रवि कुमार से भी एसपी ने पूछताछ की है। पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ है कि जितेंद्र कुमार राजीव ने म्यूजिक कंपनी के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराकर फर्जी तरीके से साल 2019 में इन्वेस्टमेंट स्कीम आरंभ किया था और इन्वेस्टमेंट स्कीम का इनके पास ना तो रजिस्ट्रेशन है और ना ही वह इससे होने वाला आय का इनकम टैक्स ही जमा करता था। अगस्त के बाद कंपनी के दिवालिया होने पर वो कार्यालय में तालाबंदी कर फरार हो गया और अपनी संपत्ति बेचकर ही इन्वेस्टरों का पैसा वापस कर सकते हैं। वेबसाइट पे गाने हैं उसको सुनेगी और सुनने के उपरांत जो है इनको एक फिक्स्ड रेट से महीने पे इनको पैसा जो पब्लिक को देना है। कुछ टाइम तक इन्होंने पैसा दिया भी और पिछले 5-6 महीने से इन्होंने पैसा डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया और उसके बाद फिर जो है जब इन्वेस्टिगेशन आगे इसमें बढ़ रही है तो उसमें यही सामने आ रहा है कि इसके बैंक अकाउंट्स वगैरह हम लोग डिटेल रूप में वेरीफाई करेंगे और कितने का फ्रॉड है उसको अनुमान अभी एग्जैक्ट हम लोग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इन्होंने कुछ पैसा रिटर्न भी किया है, कुछ पैसा इनको अभी और देना था। लेकिन जो इनका इन्वेस्टमेंट स्कीम थी वो प्रारंभिक पूछताछ में यही सामने आई है कि अवैध रूप से इन्वेस्टमेंट स्कीम चल रही थी और इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में भी कोई ये सस्टेनेबिलिटी नहीं थी कि जिसको ये आगे तक सस्टेन कर पाए और दूसरों को इन्होंने छल करके उनका इन्वेस्टमेंट स्कीम में उनको सब्सक्राइब किया और उसको फिर उसके बाद इसमें जब इनके पास पैसा खत्म हो गया तो उसमें पैसा। तो मुंगेर के जमालपुर में अरबों रुपए की ठगी कर 17 नवंबर को फरार हुए जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज कंपनी के सीएमडी जितेंद्र कुमार राजीव को रिमांड पर लेकर एसपी ने अपने कार्यालय कक्ष में घंटों तक पूछताछ की। बाद में इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने वाली ठगी के शिकार मोहम्मद तालिब हुसैन और रवि कुमार से भी पूछताछ की गई है और पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि जितेंद्र कुमार राजीव ने म्यूजिक कंपनी के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराकर फर्जी तरीके से साल 2019 में इन्वेस्टमेंट स्कीम आरंभ किया और इसका इनके पास ना तो रजिस्ट्रेशन है ना ही वो इससे होने वाले आय का इनकम टैक्स ही जमा करता था। अमितेश इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमितेश, सीएमडी पर ये आरोप लगा है और जो निवेशक हैं वो लगभग 14 करोड़ रुपए की ठगी का अभी तक आशंका जता रहे हैं और पूछताछ भी की गई है आरोपी सीएमडी को लेकर। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह से एमडी ने आत्मसमर्पण किया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हुआ है इसमें जो भी भुगतान होगा हम करेंगे, लेकिन मानना ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो करोड़ों के घोटाला हुए हैं और जो उनकी संपत्ति है उनके मुताबिक ये कहाँ से दे पाएंगे, इसको लेकर तत्कालीन उच्च न्यायालय में उनको भेजा गया है और ये बड़ी घोटाला है। इस तरह से कई फर्जी कंपनियां पूरे बिहार में इस तरह के गैंग चलाती है जिसको रोकने के लिए लगातार पुलिस इसमें कार्य करती रहती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।